तो स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2020 चल रही है, उसमें क्या हुआ था कि नवंबर 2020 में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी और इसे कहा गया था कि जून 2021 तक इसे पूरा करना है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि उत्तराखंड जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें अभी दो लोग लिए जाते हैं। एक तो लिया जाता है DLED और दूसरा लिया जाता है B.Ed। अगर उत्तराखंड में DLED नहीं है तो फिर B.Ed वालों को लिया जाता है, यानी कि जिसमें प्राथमिकता है वो DLED वालों का है। लेकिन हुआ क्या था कि इसी बीच जब ये भर्ती आई थी तो आपको पता है केंद्र सरकार ने एक कोर्स कराया था जिसका नाम था NIOS DLED। तो फिर उसमें क्या है कि उत्तराखंड सरकार ने उन्हें लेने से मना यहाँ पे कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये 18 माह का कोर्स है, ठीक है। तो उसमें मतलब जो भी हुआ था, तो उसके बाद जो था NIOS DLED क्या गया था, कोर्ट जो चले गया था हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो उसकी सुनवाई हुई थी। और अभी क्या हुआ था कि 1 सितंबर 2021 को उसमें क्या है कि जो उत्तराखंड के महाधिवक्ता थे उन्होंने उसमें ये कहा कि हमें अभी टीचरों की कमी है और हमें भर्ती चलानी है, तो आप क्या रखिए, जो ये भर्ती है इसको कोर्ट के अधीन रखिए। फिर 22 सितंबर को एक सुनवाई हुई और 22 सितंबर की सुनवाई में क्या हो गया कि NIOS DLED ने इस भर्ती पर फिर से स्टे मांगा और कहा कि इस भर्ती पर आप स्टे लगा दीजिए। तो उसको फिर कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम इस भर्ती पर स्टे नहीं लगा सकते, ठीक है। जब NIOS DLED के साथ ये हुआ तो ये फिर से कहाँ गए, ये फिर से गए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब NIOS DLED गया तो उसमें क्या हुआ कि आज उनकी हेयरिंग होनी थी, ठीक है, कि इसको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ NIOS DLED को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार किया है और कहा है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने को लेकर NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट से निराशा ही हाथ लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में NIOS DLED को नैनीताल हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है कि जब तक सरकार वर्सेस NIOS DLED केस का अंतिम फैसला नहीं आता है वो इस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। कोर्ट ने अपनी भर्ती में सुनवाई में कहा है कि अब कोई फैसला नहीं आया है और आपका कोई अहित नहीं हुआ है। उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट के केस का इंतजार करने के लिए कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे में जो NIOS DLED है उनके मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ अभी कि उत्तराखंड में जो NIOS DLED है वो अभी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं हुआ है, ठीक है। कई लोग सोच रहे हैं भर्ती से बाहर नहीं हुआ है, जबकि क्या है कि उत्तराखंड में जब तक जो न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता उत्तराखंड हाई कोर्ट का, तब तक वो बाहर नहीं है। बल्कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो जितने भी केस हैं उन सबको बंच कर दिया और कहा है कि ये भर्ती कोर्ट के अधीन रहेगी। इसका मतलब है कि अगर भर्ती पूरी भी हो जाती है और अगर NIOS या कोई भी जो कोर्ट में गया है वो जीत जाता है तो उन्हें क्या मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि इसी बीच लेकिन फिर से ये लोग क्या कर चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा कि हमें क्या करो, इन भर्ती में शामिल करो, ठीक है। तो जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उसमें आप साफ साफ सुनवाई से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि जब तक आपकी हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई नहीं हो पाती है तब तक क्या हम इस भर्ती में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है और जो भी डिसीजन देगा वो सबको सर्वमान्य होगा और बाद में देखते हैं क्या डिसीजन देता है। धन्यवाद।